आप क्या समझती हैं कि ट्रंप इस कातलाना हमले में बचने के बाद एक बार फिर उसके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है ट्रंप के ऊपर? बिल्कुल जी। ट्रंप के ऊपर दोबारा कातलाना हमला होगा? कब तक होगा? अगले महीने। ट्रंप के ऊपर एक बार तारीख नहीं दे रही, अब तारीख नहीं देनी लेकिन अगले महीने ट्रंप पर फिर दोबारा हमला होगा। अब आपको मैं एक बात आपने कहा था कि 26 अप्रैल को ट्रंप की मौत वाकया होगी, वो चले उस हमले में बच तो गए, तो आप ट्रंप के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी? मैं क्यों पढ़ूंगी? देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रंप जो है ना, इस वक्त हम सिंबोलिज्म पे चले जाते हैं जी। ट्रंप अमेरिका का सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, ट्रंप इसराइल के पीछे भी है। हम इसको ईमान या मजहब में इस्लाम वर्सेस किसकी जंग होती है एंड में? इस्लाम और कुफर। ही इज स्टैंडिंग फॉर कुफर, ही इज नॉट स्टैंडिंग फॉर अमेरिका। और उनके जो वजीर हैं वो बाकायदा तौर पर वो तो वाज़ियत कह रहे हैं, अपनी उन्होंने टैटूज बनाए हुए हैं, बॉडीज के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं काफिर हूँ। हाँ, और उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये जंग जो है वो इस्लाम और कुफर की है। तो ये तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये जंग जब स्टार्ट हुई थी, जब 2026 शुरू होने वाला था, मैंने कहा था ये जंगों का साल होगा, ठीक है। आई हैड नो आइडिया वेनेजुएला वाला हो जाएगा, फिर ईरान पे बैठे बैठाए, आई डोंट नो, इनकी प्लानिंग बड़े सालों से चलती है। ये नहीं होता कि एकदम से ये सुबह उठे उसने कहा कि मार गोली उन्हें मार दे, वो पंजाबी वो सुल्तान राही की फिल्म नहीं चल रही। दिस वाज वेरी वेरी प्री प्लान्ड सारा कुछ, ठीक है ना। ये होना था, ये करना था, इन्होंने बहाना ढूंढा था। एंड ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल द गल्फ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसराइल के खिलाफ किसी ने एहतजाज नहीं किया सिवाय ईरान के। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। जाती तौर से मैं बहुत शॉक में थी। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ऑयल रिच कंट्रीज, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, कोई नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए खरगोश की तरह। वो तो नहीं, हमें ये पता था कि हम इन सब के बेड़े वहां खड़े हुए हैं। आपको ये बात पता थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी नहीं पता थी। इन सब ने पीछे से डील्स की हुई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप कहती हैं कि ट्रंप की जिंदगी अभी भी खतरे में है। ट्रंप के ऊपर अगला हमला कौन करेगा? उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड में से कोई होगा? उसका मजहब क्या होगा? और उस हमले में क्या ट्रंप बच जाएगा या मुश्किल है? एकदम से याद आ गया, लाला रुख साहिबा जो इस वक्त अपनी नजर जो है वो दौड़ा रही हैं और सोच रही हैं, सलमान तासीर वाला मामला होगा ट्रंप के साथ। ये आपने देख लिया? कैसे देखा? बंद आंख से। जो आपके पास छठी हिस्स है, या फिर आप कहती हैं कि जब आप सोई हो तो फिर आसमानों में आप उड़ती हैं, उसी तरीके से। लो जी, लाला रुख साहिबा ने एक और प्रेडिक्शन दे दी है और कहा है कि ट्रंप अगले महीने में एक बार फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा कातलाना हमला होगा और सलमान तसीर की तरह जो है वो ट्रंप को उसका अपना ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शूट करेगा। जबकि इससे पहले भी इन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि 26 अप्रैल को ट्रंप जो है वो दुनिया फानी से चला जाएगा, वो मर जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बात कही थी कि नेतन्याहू जो है वो जहन्नुम वासिल हो चुका है। उसके हवाले से भी पूछते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी जान लूं कि अगर ट्रंप की मौत वाकया हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट किसके हाथ में जाएगी? क्या जेडी विंस अगले उम्मीदवार हैं उनके बाद? जो भी आएगा ना वो बिल्कुल माइल्ड और ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाली कहानी है। ठीक है। ट्रंप एक शुदा, हमारे इलाके में ना हमको हार्ट से हैं, हमारी जुबान में, सराय की जुबान में एक लफ्ज होता है शुदा। शुदा होता है जो थोड़ा सा बेचारा अमीर हो जाता है ना, उसने कपड़े मिल जाते हैं तो वो सारी गलियों में नाचता फिरता है, मैं नवे कपड़े पाए, देख वे कपड़े। घटिया जहनियत का मालिक, घटिया जहनियत है। जबकि मुझे आज मेरा दामाद बता रहा था कि ट्रंप का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा रिच है, मगर ही एक्ट्स लाइक नौ दौलतिया, क्योंकि नवी गड्डी मिली है ना, ओ मैं स्पीडा मारा। ही इज एक्चुअली बेसिकली नार्सिसिस्ट, ईगोइस्ट। उसके अंदर एक कोई बड़ा नहीं, एक्चुअली ही हैज नो, जिसको कहते हैं ना, उसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना उसके अंदर ये एबिलिटी है टू रियलाइज दैट ही इज ना कोई स्ट्रेटजी है उसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी एक पट्टन पे पूरी आधी दुनिया उड़ जाए। उसको ये लग रहा है वो कोई
खिलौने खेल रहा है, वो डुगडुगियां बजा रहा है, बंदर नाच कर रहा है. आई एम सरप्राइज्ड. ही इज इवन मोर शोधा देन आवर ओन पीएम. You know, it's worse. तो बात ये है कि he needs will realize, whoever comes over and takes over will realize that we not want a third world war. World cannot stand a third world war. It has to happen and it will happen, but at the end of this year, August तक जाके. ठीक है. अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने ट्रम्प के हवाले से जो पेशन गोई की थी कि ट्रम्प की मौत 26 अप्रैल को वाक़या हो जाएगी और ट्रम्प के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और बाकायदा तौर पर उसने इस बात को ऑन किया और कहा कि मैं ही हदफ था, मुझे ही मारना चाहते थे और मैं बहुत मुश्किल से इस हमले में बचा हूं, ये बहुत खतरनाक हमला था. क्या आप ट्रम्प की जान की दुश्मन बनी हुई हैं? क्या आपने हमलावर के साथ कोई गुफ्तगू की थी? क्या आपने उसको भेजा था? मामला क्या है? कैसे आपकी पेशन गोई सच साबित हो रही? पीछे आपने डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर की तलाक के हवाले से बात की और वो भी किसी हद तक जो है वो मामला जो है बिगड़ते हमें नजर आए और ये हकीकत पूरी तो नहीं होती लेकिन उसके बिल्कुल करीब जाके आपकी पेशन गोई रुक क्यों जाती है? होता है ऐसे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिग कॉस्मिक पिक्चर. एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पिक्चर है, हम उसमें छोटे छोटे कीड़े के मकोड़े. ठीक है. अच्छा, हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े प्लानर्स हैं, हम अपने मुस्तकबिल के प्लानर्स हैं. जैसे बचपन में आप डिसाइड करते हैं मैंने क्या पढ़ना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. इसी तरह सबकी प्लानिंग होती है, मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, ऐसे ये सब चीजें होती हैं. एक होती है नॉर्म सोशल, एक होती है जो हमारे अपने प्लान्स होते हैं. आपको वालिद कह रहे नहीं बेटा डॉक्टर बनो, आप कह रहे नहीं मुझे शौक नहीं है, मैंने पेंटर बनना है. बिल्कुल ये हिस्टोरिकली बड़े फेमस लोगों के साथ हुआ है.